इसमें देख लेना। और YouTube पर देखना चाहे एनसीपी कोचिंग। और आज से सरबग के YouTube पे वीडियो जाएगी। वो क्या नाम है सर का, सुरेंद्र जी बना ले मैंने। हाँ उसको डाल दिया तो जहाँ देखना चाहो आप वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हो गए। क्यों? इसको यदि हम तल मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऊपर, इसको तीनों को खड़ी कर देंगे तो ये तो बगल में खड़ी रहेगी, फिर ऊपर वाली इसके ऊपर जाएगी, फिर ये उधर पीछे चली जाएगी। ये आगे और ये दाएं सॉरी बाएं और इधर कैसे भी रखी हुई हो, आपको तो विपरीत देखना है तो एक को छोड़कर एक निकालना है। जैसे आगे साहब आप ये पासे के प्रसार रूप हैं, इनसे ही हम तय कर पाएंगे कि कौन सा पासा सही बन रहा है। तो फिक्स है, ये दोनों आपस में विपरीत हैं, ये दोनों आपस में विपरीत हैं, ये दोनों आपस में। अब यहां तो मैं अक्षर लिख नहीं रहा हूं कुछ भी, वह अक्षर लिखे हुए होंगे। जैसे लिख दिया मैंने साहब A B C D E F, तो B के विपरीत कौन हो गया D, C के विपरीत कौन हो गया E, और A के विपरीत कौन हो गया। और पासा वहां दे रखेगा ऑप्शन में, पूछ लेगा निम्न में से सही पासा कौन सा है। तो आप सब जानते हैं कि पासे की विपरीत फलक तो कभी दिखाई नहीं देती है। दिखाई देती है तो कौन सी दिखाई देती है, पड़ोस वाली। तो वहां देखना है हमको कि कहीं विपरीत वाली तो नहीं लेनी है। जैसे इसी को देख दिया और बना दी स्थिति, यह है पासे की स्थिति। सही है कि गलत है? गलत है तो क्यों है और सही है तो क्यों सही है? हाँ, ये कह रहा है सी का विपरीत ये है, तो विपरीत वाली फलक तो कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती है। तो ये कैसा है? तो वह यही जांचना होता है कि निम्न में से सही पासा कौन सा है, निम्न में से गलत पासा कौन सा है। ये मैंने तीन आंकड़े बनाए, बनाने को तो कैसे बना सकता है, ये उसकी इच्छा की बात है। ऐसे ही बना सकता है। एक हो गई है 3 और 2 5, एक और लगा दो, इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, इधर लगा दो, आपकी इच्छा की बात। इधर भी लगा दो, इधर लगा दो, आपकी इच्छा की बात। ये दोनों आपस में विपरीत हो गई और ये दोनों आपस में विपरीत हो गई। ये आपस में ध्यान रखना अपन को, यदि एकांतर रेखा पर यदि पासे बने हुए हैं तो वे एक को छोड़कर एक विपरीत स्थिति में होंगे। फिर हमको सही और गलत ज्ञात करने में दिक्कत नहीं। लिखो लो, ये पासे का प्रसारित रूप दिया हुआ है, ये पासे का प्रसारित रूप दिया हुआ है और इसमें प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से सही पासा कौन सा है। प्रश्न है निम्न में से सही पासा है। कोई दिक्कत नहीं हमको, हमको ये पता चल चुका है 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 4 के विपरीत फलक पर है 6 और 5 के विपरीत फलक पर 5 के विपरीत फलक पर है 2 और 3 के विपरीत फलक पर 1। और हम सब जानते हैं कि कभी भी विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। बाकी के जो 4 स्पर्श करने वाली फलकें हो तो वो दिख सकती हैं, लेकिन विपरीत कभी नहीं दिखता है। और प्रत्येक फलक से 4 फलक स्पर्श करती हैं। इस दीवार से ये चारों फलक स्पर्श कर रही है, सिर्फ 5 भी नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर फर्स्ट बात है,
ये कह रहा 4 5 6, हमको पता है ये विपरीत वाली फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, क्यों 4 और 6 तो विपरीत वाली। बोलो सही है क्या? ये कह रहा है 5 और 2, हम सब जानते हैं 5 और 2 तो विपरीत फलक पर हैं, तो विपरीत फलक कभी भी दिखाई नहीं देती है। अब इधर आया 2 1 6, 2 1 6, इनमें कोई विपरीत फलक तो नहीं है। 2 के विपरीत वाला 5 है, नहीं दिख रहा है। 1 के विपरीत 3 है, नहीं दिख रहा है। 6 के विपरीत 4 है, नहीं दिख रहा है। अतः यह पासा सही पासा। इधर हम देखते हैं यहाँ 3 भी दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है, जबकि 3 और 1 आपस में विपरीत हैं, और विपरीत फलक हमने पढ़ चुकी है कभी भी एक साथ दिखाई। इनमें सही कौन सा आ गया? प्रश्न कह रहा है निम्न में से सही पासा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने अभी पहले पढ़ लिया प्रश्न, दोबारा पुनः आ गया। ये कह रहा है बी के विपरीत फलक पर कौन है? बी के विपरीत फलक पर एफ है। ये दोनों फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। ई के विपरीत कौन है? ई के विपरीत फलक पर सी है, और ए के विपरीत फलक पर बहुत अच्छी बात। ये आपस में विपरीत फलक हमको महसूस हो गए, पता चल गया। मैंने यही लिखा है कि पहले विपरीत फलकों का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आप सही स्थिति बता सकते हैं। अब पहला ऑप्शन देखिए आप, ये कह रहा है इसमें ई एफ और डी दिखा रखे हैं। हमको पता है ई एफ का विपरीत कौन है? बी, इसमें से नहीं है, ये सही है। ई के विपरीत कौन है? सी, इसमें नहीं दिखा रखा है। डी का विपरीत कौन है? ए, तो ये कैसा है? इधर देखते हैं, बी का विपरीत में कौन है? एफ, जो इसमें दिखा रखा है गलत है, क्योंकि विपरीत फलक कभी भी दिखाई नहीं देता है। इधर यहाँ देखें, बी के विपरीत फलक में कौन है? एफ, जो यहाँ दिखा रखा है। डी देखते हैं, सी के विपरीत फलक पर कौन है? ए, जो यहाँ दिखा रखा है। सॉरी, ए के विपरीत फलक पर क्या दिखा रखा है? तो सही उत्तर क्या आया? तो मोड़ने पर ये ऐसे हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, और ये उधर की तरफ आ जाएगा, और ये इधर की तरफ आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि घनाभ के ठीक विपरीत क्या है? खाली। और वृत्त के ठीक विपरीत क्या है? आयत। और दोनों जालीदार के विपरीत जालीदार। तो हमको यदि ज्ञात करना है तो एक तो जालिया चाहिए, एक आयत और वृत्त में से चाहिए, और एक खाली और ईंट में से। अपन इसको लेते हैं, ये खाली है और ईंट तो नहीं है, घनाभ तो नहीं है, ये तो है। इन दोनों जाली में से एक जाली है ईंट, और आयत और वृत्त में से भी एक। प्रश्न क्या कह रहा है? पहले प्रश्न देखो, आप लिखो प्रश्न। ये कह रहा है इस पासे के लिए मैंने 4 रूप दे रखे, इनमें से सही कौन सा है? तो हमने पहले ये देखा कि खाली में से और घनाभ में से एक है, विपरीत फलकों में से एक है, क्योंकि विपरीत वाली दिखती नहीं। आयत में से और वृत्त में से एक है, दोनों जालियों में से एक है। इसका मतलब ये पासे की सही स्थिति है। बोलो सही है कि नहीं? अपन दूसरा देखते हैं, आयत और वृत्त में से एक है, घनाभ और खाली में से एक है, दोनों जालियों में से एक है, ये भी सही है। अपन तीसरा देखते हैं, जालियों में से एक है, खाली में से और घनाभ में से एक है, और आयत में से और वृत्त में से एक है, ये भी सही है। दोनों जालियों में से एक है, वृत्त और आयत में से एक है, खाली और घनाभ में से एक है, ये तो चारों ही सही है। तो उत्तर कौन सा आएगा आपका? किसी भी पासे में विपरीत फलक को नहीं दिखाया गया है, अतः विपरीत फलक को नहीं दिखाया गया है, तो चारों ही सही है। कोई डाउट किसी को? ये 2 पासे दिए हुए हैं, इनके आधार पर यह पूछ रहा है कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। अपन बता सकते हैं, कोई दिक्कत हो रही है? कैसे बता सकते हैं? अपन देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 3 से घड़ी की दिशा में घूमिए आप,
ये हो गया 3 1 5, इधर भी 3 से घड़ी के साथ घूमू 3 4 2। हमें पता चल चुका है 5 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत और 3 के विपरीत जो बचेगा वो 3 के विपरीत। यहाँ तक कोई दिक्कत है? विपरीत फलक होगा तो पता चलेगा। अब हम देखते हैं इधर, हम देखते हैं 2 के विपरीत में 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, हो सकता है क्या? अब हो क्या सकते हैं? विपरीत फलक पे 5 हो सकता है। एक से 2 के विपरीत फलक पे 5, हमको विपरीत थोड़ी पूछ रहा है, बगल वाला पूछ रहा है। 5 हो सकता है कि 2 के विपरीत क्या है 5, तो ये तो संभव नहीं यहाँ, सही है। 3 के विपरीत क्या है 6, तो ये भी संभव नहीं है यहाँ। अब बचे कौन कौन से? 1 या 4 में से एक आएगा। अब ये तय करना है। अरे ऑप्शन क्या नहीं बता दें, बिना ऑप्शन देखे 1 और 4 दोनों में से ये तो तय हो गया ना। अब मेरी बात सुनो, 5 और 6 तो प्रश्नवाचक के स्थान को हो नहीं सकते, ये तो तय हो चुका है। अब हमको 1 और 4 में से देखना है। अब एक छोटी सी चीज देखो, क्या 2 और 3 किसी इन दोनों में है क्या? हाँ, इसमें है। अब इसमें देखो 2 और 3 घड़ी की दिशा में है और यहाँ 2 और 3 विपरीत दिशा में। यदि 2 और 3 यहाँ भी घड़ी की दिशा में होते तो ऊपर क्या आता? आता ही नहीं आता। लेकिन वे विपरीत है तो अपन भी इसका विपरीत लेंगे, तो इसका विपरीत क्या होगा? इसका। कोई डाउट किसी को? दोबारा सुन लो। हमने देखा 2 और 3 के विपरीत वाले तो हमने पकड़ लिए। अब बचे ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाला और नीचे वाला कौन है? 1 या 4 है। अब इनमें से तय करना है कि ऊपर कौन सा आएगा, नीचे कौन सा आएगा। यहाँ हमने देखा 2 और 3 घड़ी की दिशा में है, यहाँ 2 और 3 एंटी घड़ी की दिशा में है। यदि यहाँ भी क्लॉकवाइज होते तो यहाँ ऊपर क्या होता? 4। यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, तो यहाँ 100% 4 होता। पर ये ठीक उल्टे हैं तो अपन भी इसका ठीक उल्टा ले लेंगे। तो उल्टा क्या आ गया? इधर देखो, 3 के विपरीत का मतलब नीचे क्यों? 3 का विपरीत क्या है? 6, तो 6 पड़ोस में हो नहीं सकता। और 4 के विपरीत कौन है? 1, तो 1 भी पड़ोस में नहीं हो सकता। विपरीत फलक कभी पड़ोस में नहीं हो सकते। तो यहाँ और इधर के पीछे कौन कौन से बचे? 2 या यहाँ और यहाँ 2 या 5 बचे। इन दोनों में से ढूंढना है। अब देखो इनमें कोई किसी में 3 और 4 आ रहा है क्या? आ रहा है। तो देखो यहाँ तो 3 और 4 किस दिशा में है? घड़ी की दिशा में। यदि यहाँ और यहाँ किस दिशा में है? एंटी क्लॉकवाइज। यदि यहाँ भी 3 और 4 होते तो यहाँ क्या होता? 2। यदि यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, तो यहाँ 100% क्या होता? 2। ये के लेकिन यहाँ भी विपरीत है तो अपन भी विपरीत लेंगे। तो 2 का विपरीत क्या होता है? ये इस प्रकार के प्रश्नवाचक है। एक और जिसमें 2 सिटी रख रहे हैं, ये 2 घन है, एक ये है, एक इसके नीचे है। और जिस पर तीसरा पैर रखा, ये 3 घन है। ये तय हो चुका है क्यों? एक ऊपर 2 इसके लेवल में, एक नीचे। फिर इधर देखा हमने तो 1 और फिर 2 ये है, 1 ये है। अब हमने गिन लिया 1 ये है, 2 ये है, 2 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7 और 2 9 और 1 परंतु अब के बाद ऐसे नहीं करेंगे। वो कैसे करेंगे सुनो। सिर्फ गिनती लिख दी मैंने, 1 से 3 तक इधर जा रही है, 1 से 3 तक इधर जा रही है। 1 2 3 तक चढ़ेंगे। एक बार सीढ़ियों पर चढ़ना और एक बार उतरना है। उतरेंगे तो 3 2 1, इनको गुना करेंगे। 3 एकम 2 दूनी 3 एकम 3 और 4 7 और 3 आंसर। अरे सीढ़ियों पर चढ़ना है और वापस उल्टे उतरना है, गुना करके जोड़ देना है आंसर।
चाहे कितनी शक्ति। भैया आपकी आवाज नहीं चाहिए। सबने 3 डंडा खींच लिया अपनी अपनी कॉपी में। अब इनके बीच में 2 डंडा खींच लो, 1 2। सबसे छोटा बना रहा हूं, अब सबसे छोटी आकर खींच ले 2 डंडा बीच में। अब देखो मेरी तरफ देखो, नीचे मिला दो सबको, ये आपको नीचे मिला दिया, नीचे मिला दिया। अब ऊपर मिला दो सबको, ये मैंने ऊपर सबको मिला दिया। मिलाने के बाद हमको इनके ऊपर टोपी रखनी है गांधी जैसी। पहले जो कांग्रेस के नेता रखते थे ऐसी टोपी रखनी है। देखो ये टोपी रख दी इसके ऊपर, एक टोपी इसके ऊपर रख दी। अब जो टुगली है, ये टुगली, इस टुगली पर फिर डंडा खींच दो, एक इधर खींच दो, एक इधर खींच दो, 2 डंडा खींच दो। और मैंने यहाँ बीच में खिंचवाया था डंडा नीचे की ओर, ऐसे यहाँ बीच में खींच दो नीचे की ओर, कतई नीचे तक खींच दिया। अब इनको मिला दो, ये मिल गया और ये मिल गया, और इनके ऊपर टोपी रख दो, ये टोपी रख दो, ये बन गया गला आपका। अब देखो एक तो ये अकेला है ही है, एक है कि नहीं अकेला, इसके पीछे भी देखें 2 ये हैं और एक ये है, कितने हुए 4। और इस पद्धति से करते हो तो गिनती लिख दो 1 और 2, फिर ऊपर दोनों सिड्डी से उतार दो 2 और 1, 2 1 कम 2 और 2 दूनी और 2 2। खैर ये फायदा मिलता है मुझे नहीं, प्रत्येक शिक्षक को ये फायदा मिलता है कि जब क्लास में विद्यार्थी होते हैं, यहाँ कोई बोर्ड पे गलती होती है तो उस गलती का तुरंत समाधान हो जाता है। परंतु परीक्षा हॉल में भी आप कोई भी गलती करोगे तो उसका समाधान नहीं है, कि वहां आपको कोई टोकने वाला नहीं है। यहाँ तो हमें टोकने वाले हैं हमारे सहायक होंगे।